हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा के अनुसार हम बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, और वो आवेश कैसा होना चाहिए? धनावेश पर लगने वाले बल को इस उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल कार्य करता है वही बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि यदि मेरे पास क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर बल जो है F कार्य कर रहा हो या बल F लग रहा हो, अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर बल F लग रहा हो, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? E इक्वल टू एफ बाई Q0। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम विद्युत आवेश को लेकर जा रहे हैं और वो कौन सा परीक्षण आवेश है? परीक्षण आवेश Q0, उस पर जो बल कार्य कर रहा अगर F हो, तो उस हिसाब से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा? E इक्वल टू एफ बाई Q0। अब बात करें अगर राशि की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह एक सदिश राशि है, और अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हम देख लेंगे। इसका मात्रक जैसे यहां पर बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अगर हम मात्रक की बात करें तो जो E का मात्रक होगा यानी E का मात्रक, हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से। जो E का मात्रक होगा वो क्या होगा? तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वो क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलाम बनेगा। E का मात्रक हमारा क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। अब बात करें E के बीमा की। E की बीमा क्या होगी? मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा? तो बीमा की बात करें तो E का बीमा निकालना है तो हम सबसे पहले किसकी बीमा जानेंगे? बल की बीमा बटा आवेश की बीमा। अगर E की बीमा निकालनी है तो हमको बल की बीमा चाहिए और साथ ही साथ आवेश की बीमा चाहिए। बल की बीमा क्या होती है? तो बल की बीमा होती है M L T इनवर्स 2, और वहीं आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा होती है AT। अब यदि हम M L T इनवर्स 2 को ऐसे ही रखें और AT को ऊपर रिप्लेस करें तो A इनवर्स हो जाएगा और T इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, इसको जब हम मिलाते हैं तो क्या पाते हैं? M L T इनवर्स 2 यहाँ है, T इनवर्स 1 यहाँ है, तो टोटल हो गया T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1। तो इस प्रकार E की जो बीमा होगी वह बीमा कितनी आ रही है? M L T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। चलिए, इस फॉर्मूले की सहायता से हम देखने वाले हैं कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर हमारे पास एक ऐसा आवेश है जो बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके लिए हम एक बिंदु आवेश Q ले रहे हैं। इसका पोजीशन हम मान लेते हैं, इसका पोजीशन O पर है, और इससे R दूरी पर हमने मान लिया, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है। तब हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि मैंने बताया था कि दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो निर्धारित किया जाता है परीक्षण आवेश के आधार पे। मैंने यहाँ पर परीक्षण आवेश लिया है प्लस धनावेश लिया है, अतः जो इसकी तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र जो होगा वह बाहर की तरफ होगा, आवेश से बाहर की तरफ होगा, और इस पे जो काम करने वाला फोर्स है वो भी बाहर की तरफ होगा, यानी प्रतिकर्षण बल।
अब यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि एक मेरे पास बिंदु आवेश, एक डॉटेड चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, जो बिंदु O पर स्थित है, और वहां से R दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या है, P है, जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो इसके कारण, इस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी? इस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी? इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस परीक्षण आवेश पर इस Q के द्वारा लगाया गया कुल कितना बल होगा। तो हम यहाँ कूलाम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हम, तो कूलाम के नियमानुसार हम क्या लिख लेंगे कि बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। और वो बल क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया है कि दो चार्ज अगर एक पास आते हों तो दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको हम वैद्युत बल या कूलाम बल से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ये जानना है कि बल कौन लगा रहा है। हमारा एक जो पॉइंट चार्ज है यह Q, यह बल लगा रहा है किस पे? Q0 पर, यानी जो परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को जब हम इस Q के रेंज में लेकर आते हैं तो यह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होगा, इस पे एक बल आरोपित करता है, और वो बल क्या होगा? तो वो बल हम निकालेंगे कूलाम के नियमानुसार। बिंदु P पर है, Q0 बिंदु P पर है, जो Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश, वो बिंदु P पर है, और इस पे जो लगने वाला बल होगा वो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है? कूलाम के नियमानुसार जो बल होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/r²। अगर यहाँ पर आवेश हमारा Q1 होता और यह आवेश Q2 होता, तब यहाँ फार्मूला बनता Q1 Q2/r²। लेकिन हमारा पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q0 है, अतः हमारा जो फार्मूला बन रहा है कूलाम के नियमानुसार वो बन रहा है 1/4πε0 इंटू Q0/r², जहां पर R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या कहता है? अब हमको ये जानना है। अब अभी तो हमने ये जाना है कि बिंदु P पर जो उपस्थित Q0 आवेश है उस पर लगने वाला बल वो कितना है। अब हमको ये जानना है कि बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अतः बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ये जाननी है, और किस पे जानना है? पॉइंट P पर। चलिए, बहुत बढ़िया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या कहता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, जहां E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है आपका बल, और Q0 है परीक्षण आवेश। चूंकि कुछ देर पहले हमने F का वैल्यू निकाला है, और F की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू Q0/r²। ये तो F की वैल्यू हुई, और ये बटे क्या हो गया? Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। अब हमारा आगे क्या बच रहा है? तब Q0 से Q0 कैंसिल करने पर क्या बच रहा है हमारा? तो बच रहा है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अतः अभी जो हमारा फार्मूला बन गया वो बन गया E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा रहा एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश हो, पॉइंट चार्जेस हो, तो उसके जरिए कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो उसके लिए फार्मूला ये रहा है। तो क्या फार्मूला बन रहा है? E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसी फार्मूले के बेस्ड पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है जो कह रहा है कि निर्वातित माध्यम में या निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए या मान बताइए। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो डाटा दिया होता है उस डाटा पे हम बात करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है आपका कि निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन क्लियर है? अब इसमें हम सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें जितने भी डाटा हमको मिल सकते हैं, सबसे पहले हम डाटा लेने की बात करते हैं। तो इसमें डाटा क्या दिया है, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको कितनी दूरी पर निकालना है आवेश से, तो इलेक्ट्रॉन से आपको निकालना है 4 मीटर की दूरी पे, यानी r बराबर कितना हो गया 4 मीटर हो गया। जैसा कि फार्मूले में हमने क्या बताया कि एक बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, तो एक बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। चलिए अब इसमें सबका मान रखते हैं। 1/4πε0 की जगह क्या रख सकते हैं आप, तो आप 1/4πε0 की जगह रख सकते हैं 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है, तो Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 और R का मान क्या है, तो R का मान है 4 है तो इसका कर लिया स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर करते हैं क्या, 9 × 1.6 गुणे यहाँ 9 घात है और यह प्लस 9 घात है और यहाँ -19 घात, तो इसका कितना घात आ जाएगा -10 घात, क्योंकि यहाँ जब जोड़ेंगे हम 9 और 19 जब जोड़ेंगे तो चूंकि 19 माइनस में है तो 9 में से 19 घटाने पर आपका मिल जाएगा -10 और यहाँ 4 का वर्ग करने पर क्या आ गया 16। 16 को जो हम डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये कितनी बार में डिवाइड करेगा 10 बार में। बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, इक्वल टू 9 × 10⁻−10, इस पे एक घात है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 9 × अब यहाँ 9 एक घात यहाँ पर माइनस में और 10 घात यहाँ पर, तो टोटल कितने घात हो गए -11 घात। तो अब हमारा सोल्यूशन में क्या आ रहा है इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11, और जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन से अगर 4 मीटर की दूरी पे आप निकालना चाहते हो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 4 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो क्या होगा 9 × 10⁻−11 न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।